ठीक है। सॉरी। हाँ, फ्लैशिंग के चांसेस जरूर बढ़ सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने किस मटेरियल के हिसाब से, जैसे मान के चलो किसी के लिए एयरवेंट मांगा है 30 माइक्रोन, जबकि 30 माइक्रोन किसी के लिए एयरवेंट मांगा है और आपने वहां पर 50 माइक्रोन का एयरवेंट डेप दिया, तो ऑफकोर्स वहां पर फ्लैशेस वगैरह प्रोड्यूस होंगे। हम लोग डिफेक्ट वगैरह के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन एयरवेंट क्या होता है किसी भी मोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब आप मोल्ड का कंप्लीट डिजाइन कर लेते हो ना, तब एक आधी ट्रायल वगैरह जब आप लोगे, सपोज एयरवेंट आपने नहीं दिया है, एक आधी ट्रायल के बाद फिर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर वॉइड्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, इसमें एयर गैप बन रही है कहीं ना कहीं, तो आपको एयर वेंट प्रोवाइड कराना ही पड़ता है। तो एयर वेंट हमको प्राइमरी उसमें बोल सकते हो कि जब आपके मोल्ड की असेंबली हो जाती है तो एयर वेंट आप उसमें दो ही दो। ठीक है। हम्म। प्लास्टिक मटेरियल के ऊपर, बेसिकली प्लास्टिक की विस्कोसिटी के ऊपर, प्लास्टिक का जो गाढ़ापन होता है ना, जिसको मतलब उसका फ्लो का जो तरीका होता है, बेसिकली आप बोल सकते हो कि फ्लूडिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसका गाढ़ेपन के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, किस चीज के ऊपर? नहीं नहीं नहीं, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। देख, एयर वेंट हम लोग हमेशा वहां प्रोवाइड कराते हैं जहां पर केविटी की जो, ये एक तो पार्टिंग सरफेस हो, ठीक है, और हमेशा आप कोशिश करो कि उसको आप केविटी साइड पे ही प्रोवाइड कराओ, ठीक है, ताकि उसको साफ करना, मतलब उसको क्लीनिंग करना आसान होता है। ठीक है। तो वहां पर हम लोग केविटी साइड पे ही हम इसको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जहां पर मटेरियल थिक सेक्शन होगा, जहां पर मटेरियल थोड़ा थिक होगा, मतलब थोड़ा सा मोटा होगा, वहां पर आप उसको देने, क्योंकि क्या होता है प्लास्टिक कंपोनेंट के अंदर हमेशा जो वॉल थिकनेस होती है वो जरूरी नहीं यूनिफॉर्मली वॉल थिकनेस मिलेगी आपको, ठीक है, कभी ऐसा जरूरी नहीं होता कि यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस मिलेगी, कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाती है, कहीं ना कहीं कम हो जाती है। सपोज कहीं पर 1 है तो कहीं पर 1.5 mm होगी, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा वेरिएशन उसके अंदर वॉल थिकनेस में आता रहता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जनरल जनरल जो डायमेंशन के बारे में मैंने आपको बताया, सपोज आपको अगर किसी मटेरियल, कोई मटेरियल पता नहीं है प्लास्टिक मटेरियल की इसमें कौन सा यूज हो रहा है, या फिर कोई प्लास्टिक मटेरियल है जो कंपोजिट मटेरियल है, ठीक है, एक या दो से ज्यादा मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, तो ये वाला आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जैसे कि ये वाला प्राइमरी वेंट आपको दिख रहा है, प्राइमरी वेंट की डेप्थ आप 0.02 मतलब 20 माइक्रोन तो कम से कम आप लो, तो 20 से 25 माइक्रोन का आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब आ रही है, रुक जाओ, ठीक है, अब आ रही है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये वाला आप डेप्थ कितना लोगे, बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है डेप्थ, ये वाला जो है ये आप यूनिफॉर्म ले सकते हो सभी चीज में, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये लैंड लिया है, ठीक है, तो लैंड वाला सेक्शन है ये आप 2 mm का ले लो। उसके बाद का जो है ये जो केविटी या फिर केविटी साइड है सपोज, ठीक है, तो केविटी साइड तक आप इसको आगे तक ले सकते हो, इसका जो विड्थ लोगे वो आप 4 mm ले लो, मतलब आप हमेशा इसको कांस्टेंट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। चलिए, और उसके बाद डेप्थ किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैंने आपको बताया कंपोनेंट के मटेरियल के ऊपर, ठीक है, हर मटेरियल का जो एयर वेंट डेप्थ होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं, तो यहां पर ये एयर वेंट डेप्थ जो कि हर मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एबीएस मटेरियल है, एबीएस मटेरियल के लिए यहाँ पर एयर वेंट डेप्थ आप कितना लोगे, यहाँ पर लोगे 25 माइक्रोन से लेकर 38 माइक्रोन तक, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पर पीसी मटेरियल में देखो, पीसी मटेरियल में कितना है 38 माइक्रोन से लेकर 64 माइक्रोन तक, मतलब इसका एयर वेंट डेप्थ बेसिकली ज्यादा होता है। अगर मान के चलो, अगर आपको वहां पर बताया है कि पीसी मटेरियल है, ठीक है, कंपोनेंट के अंदर बताया कि यहाँ पर मोल्ड के अंदर जो यूज होने वाला है वो पीसी मटेरियल है, लेकिन आपने पीपी मटेरियल का अगर एयर वेंट डेप्थ दिया है तो इसका कितना है 13 माइक्रोन से लेकर 30 माइक्रोन तक है, तो क्या प्रॉब्लम होगी वहां पर, ठीक है, एयर एस्केप वगैरह हो नहीं सकती या फिर कुछ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, या फिर आपने सपोज कि वहां पर पीसी मटेरियल है और पीपी मटेरियल के हिसाब से आपने वहां पर एयर वेंट डेप्थ दे दी, तो वहां पर फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर ज्यादा एयर वेंट डेप्थ अगर पीसी के हिसाब से दे दी तो वहां पर फ्लैशेस क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, मटेरियल उस एयर वेंट में से निकल जाएगा, तो क्योंकि पीसी मटेरियल का कितना है 38 से लेकर 64, ठीक है, सभी का अलग अलग है, मतलब उस हिसाब से हर मटेरियल के लिए, प्लास्टिक मटेरियल के हिसाब से एयर वेंट डेप्थ अलग अलग होती है, तो इस चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने आपको पहले ये चीज कही थी कि प्लास्टिक मटेरियल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर हमको जो मोल्ड, सिंगल केविटी का मोल्ड किसने किसने देखा था का वीडियो? हाँ,
तो जो भी मैं वीडियो वगैरह जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, उसको देखना। ऐसा नहीं कि मतलब क्लासेस हो रही है लाइव तो मतलब हम देखे नहीं। नहीं, बेसिकली क्या होता है कि जब कस्टमर आपको टनेज डाटा देता है ना, तो जब कस्टमर आपको टनेज डाटा देगा तो उसमें क्या होता है, मशीन का ये शॉर्ट जो कैपेसिटी होती है वो लिखी होती है। ठीक है, कंपोनेंट की शॉर्ट कैपेसिटी मतलब बताता हूँ, 2 मिनट रुकिएगा, है ना। ठीक है, ये वाला जो वॉल्यूम दिख रहा है आपको, ये देखो, एक शॉट में कितना मटेरियल इस इंप्रेशन के अंदर वो भर रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं। हाँ जी। किसमें? मतलब मैं समझा नहीं, कौन सा स्केच? हाँ, एक ही स्केच बनाया। हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, एक ही स्केच बना के मैंने दोनों तरफ एक्सट्रूड कर दिया। देखो, शॉर्ट कैपेसिटी है। ठीक है, तो शॉर्ट कैपेसिटी क्या होता है, बेसिकली एक बार में एक शॉट में कितना मटेरियल आपके इंप्रेशन के अंदर जा रहा है। ठीक है, कोर केविटी के इंप्रेशन के अंदर जा रहा है, उसको बोलते हैं शॉर्ट कैपेसिटी। तो शॉर्ट कैपेसिटी सपोज कि वहां पर आपको दी है 80 ग्राम, सपोज 50 टन की मशीन है, 50 टन की मशीन में वहां पर लिखा रहेगा शॉर्ट कैपेसिटी जो है वो 80 ग्राम की है। ठीक है, अब 80 ग्राम की शॉर्ट कैपेसिटी रहेगी तो आप क्या करोगे, आपका पहले मटेरियल का वेट देखोगे। क्या देखोगे? मटेरियल का वेट। यहाँ पर देख लेते हैं मटेरियल का वेट कितना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्क्वाड भी थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, मटेरियल का वेट देखते हैं कितना है मटेरियल का वेट। सॉलिड डेंसिटी डाल दे पहले, कितना है 0.98, मतलब पीपी मटेरियल है। यहाँ पर कर देता हूँ ओके। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं इसका कितना वेट, इसका 28 ग्राम है। 28 ग्राम है तो कितना बन सकता है? 28 मतलब करीब मान के चलो 60 ग्राम। और 20 ग्राम का कम से कम आप क्या लोगे, इसके अंदर जो रनर और वो स्क्रू होगा वो 20 ग्राम में आ जाएगा। तो आपका करीब 75 ग्राम का हो गया। ठीक है, मतलब 5 से 6 ग्राम तो कम से कम लेके चलोगे कि सेफ्टी पर्पज से। हाँ, तो मतलब 80 ग्राम सपोज, मतलब मैं एक बता रहा हूँ कि जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का जो टनेज डाटा आएगा उसमें लिखा रहेगा कि कितना शॉर्ट वॉल्यूम है इसका, इसका शॉर्ट शॉर्ट कितना है, कैपेसिटी कितनी है। तो वो लिखा रहेगा वहां पर 80 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, जितना भी लिखा रहेगा। तो उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ क्यूबिटी डिसाइड कर सकते हो कि मुझे नंबर ऑफ क्यूबिटी कितनी बना सकता हूँ मैक्सिमम में। ठीक है, समझ गए। 20 से 25% जो मटेरियल जो जाता है वो जाता है किसमें? वेस्ट मटेरियल। अगर कोल्ड रनर मोल्ड अगर आप बना रहे हो तो। ठीक है, हाँ, गनर रनर और गेट में वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी उसका रिसाइकल कर सकते हैं, वो चीज अलग है, लेकिन उसमें बेसिकली वो वेस्ट होता है। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो उसका वेट देखना पड़ेगा आपको मटेरियल का, उसके ऊपर डिपेंड करता है चीजें। ठीक है, अब इसका मैं क्या बना रहा था, इसका मैंने बना लिया यहाँ पर। चलिए, ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन। तो ये हम कोर साइड आ गए। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली स्टेप है। ठीक है, ये वाला स्टेप है, तो इसके लिए मुझे कुछ पोर्शन यहाँ पर काटना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक स्केच लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से एक
ठीक है, एक स्केच को बना देते हैं और इसको कर देते हैं एक्सट्रूड। बोलिए बोलिए। जी। कौन सा वाला? ये ये वाला पोर्शन ये निकल जाएगा। हम लोग अगर अभी इसको अभी पूरी तरह से बना नहीं है, जब आप उसकी सोर्स फाइल देखोगे ना, तब उसको समझ में आएगा कि किस तरह से दोगे आप। उसमें कहीं ना कोई ड्राफ्ट थोड़ा सा स्टेप दे सकते हो उसके अंदर। जितना आप स्टेप वगैरह दोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब हमेशा जरूरी नहीं है कि जितना बड़ा स्टेप मैंने यहाँ पर देकर रखा है कि उतना ही बड़े स्टेप में आप इस चीज को बनाओगे। इसको मैं आगे से थोड़ा सा और स्टेप दूंगा, और स्टेप देके इसको और स्टेप को छोटा कर दूंगा, तो ये छोटा सा पोर्शन बचेगा वहां पर। ठीक है, मान के चलो कि अगर 2 या 3 का अगर स्टेप मिल रहा है, 3 का स्टेप मिल रहा है, 3 का स्टेप कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती बेसिकली। वो वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, तो ये कंपोनेंट का पार्ट तो है नहीं, कोर और कैविटी का इंप्रेशन तो है नहीं आपस में। ठीक है, वहां पर हम लोग रेडियस प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। ठीक है, एक बार इसको बना के देखो। चलिए, चलिए फिर कल लेक्चर पे मिलते हैं। ठीक है, चलिए। ओके। जी। जी भाविन जी। हाँ। हम्म। हाँ जी, ऑफ कोर्स कैविटी प्लेट के अंदर इसलिए बोला जाता है। देखो क्या होता है, मैं बता देता हूँ एक बार। तो ये वाला है, ठीक है, एक मोड ले लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर ये कैविटी प्लेट है, ठीक है। जैसे देखो, ठीक है, यहाँ पर ये कैविटी प्लेट है, ठीक है। ये वाला पोर्शन कैविटी है, इधर वाला। ठीक है। केविटी साइड पे अगर आप गाइड पिलर दोगे ना, तो क्या होता है, कंपोनेंट की लेंथ कभी कभी ज्यादा होती है। तो केविटी, ये जो आपका जो पिलर है, ये आगे तक जा सकता है यहाँ पर। इसके पीछे अगर आप बुश जरा सा भी देखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो केविटी, यहाँ पर जो आपका कोर है, ये कहाँ पर खत्म हो रहा है, यहाँ पर। अगर कंपोनेंट की हाइट ज्यादा होती है, तो आपका पिलर कहाँ से इसके आगे नहीं निकल जाएगा, है कि नहीं। इस कारण से आप लोग हमेशा मतलब लो ना। जैसे क्या, जरूरी नहीं है, अगर कंपोनेंट की हाइट अगर कम होती है, 10 से 15 mm, 20 mm अगर होती है, तो आप उसको इधर भी ले सकते हो पिलर को। अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो पिलर को आप कोर साइड में भी ले सकते हो। लेकिन अगर कंपोनेंट की हाइट 50 mm, 60 mm ज्यादा हो रही है, हाइट अगर ज्यादा हो रही है, तो आप कोशिश करो कि आप उसको यहीं पर लो, केविटी साइड। ठीक है। चलिए, ठीक है। ठीक है, ओके, गुड नाइट।